हाँ मीका, आवाज आ रही है मेरी तुमको? मीका, आवाज आ रही है? कहाँ चली हाँ, गई? आ रही है। है? आ रही है। ठीक है, देखो जरा। तो सबसे पहले मीका, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना इस क्वेश्चन को करने का, वो होगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको अंदर लेके जाओ। तो अंदर लेके जाओगी तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा और उसके बाद में एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर होगा मीका, और बाहर डी एक्स है मीका, तो ये तो कट के वन बन जाएगा। तो हाँ, अंदर सिंप्लीफाई करके बचा क्या मीका? एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब बेटा इसको ना अलग अलग अप्लाई कर दो, जैसे इसके ऊपर अलग कर दो, इसके ऊपर अलग कर दो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया और फिर इंटीग्रेशन में वन डी एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? पावर बढ़ानी होती है, उसी से डिवाइड करना होता है। अब इसके साथ डी एक्स नहीं लिखेंगे। माइनस में वन का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है मीका? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं आप इंटीग्रेशन का ही। आर यू रेडी? यस। चलो ये करो फिर। एक मिनट। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे सर, और क्या करेंगे, है ना? तो मतलब सारा को सेपरेटली हाँ, इंटीग्रेट। वैसे सेपरेट देखो, वो तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया था, वैसे ये करने की नीड ही नहीं है। तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन यहाँ भी लगेगा, तो ए तो बाहर आ जाएगा, बट मैं लिख ही देता हूँ ताकि बेसिक से तुम्हें समझ आए। पहला काम कर दिया। दूसरे में बी भी बाहर लिख दो, और इंटीग्रेशन में एक्स और डी एक्स हो गया मही का। और फिर यहाँ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट को बाहर लिखो, और अंदर सिर्फ क्या हुआ? वन डी एक्स हो गया। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर पावर बढ़ा दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। इसका क्या होगा? सर पावर वन है, एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। और इस वन है, वन का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और प्लस में साथ में क्या आएगा फिर? एक छोटा सा इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। बेटा क्लियर है? कोई डाउट था मई का इसमें? ठीक है, अब इसको करो बेटा। अब देखो इसमें दो फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन को अलग लगा दे। ये तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। और ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स और डी एक्स होगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस पहले वाले का क्या होगा, इसका क्या होगा, बताओ मेरे को। टू टाइम, एक्स क्यूब बाई 3। वेरी गुड, एक्स क्यूब बाई थ्री, और प्लस में ई एक्स का क्या होगा? अभी बताया था, ई की आई पावर थिंक। एक्स वन, यही होता है, सेम टू सेम, है ना? हाँ। और प्लस में क्या आएगा? एक इंटीग्रेशन है कांस्टेंट तो साथ में आएगा। करेक्ट है? यस। ठीक है मीका, वेरी गुड। चलो ये सारे क्वेश्चन तुमको समझ आ गए। अब एक लेवल और बढ़ाते हैं बेटा तुम्हारे लिए, एक लेवल और बढ़ाते हैं। ये लो, देखो जरा, अब इसमें क्या कर डाला हमने? पावर कर दी अब की बार टू। तो दो तरीके हैं, या तो पहले पावर को ओपन करो, अब वैसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? ओपन स्क्वायर। पहला काम क्या होगा मिही का अपना? ओपन द स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करोगी तो ये a माइनस बी क्या होता है? ये व्हाट हो इज दैट जाएगा आइडेंटिटी? ए ए स्क्वायर स्क्वायर। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, चलो लगा दो यहाँ पे आइडेंटिटी। ए स्क्वायर में एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में वन बाई एक्स आ जाएगा बेटा। और फिर टू ए बी करेंगे, माइनस टू ए, और फिर ये बी हो गया, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? एक्स बचा, यहाँ क्या बचा? एक्स बचा, और यहाँ ये इससे कट जाएगा, माइनस का टू और डी एक्स। आई होप कि तुमको ये रिजल्ट पता होगा कि जो वन बाई एक्स डी एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग एक्स होता है। याद है ये फॉर्मूला? हाँ। वेरी गुड, यूज कर लो यहाँ पे बेटा। तो अब अलग अलग कर दो, जैसे एक्स के साथ अलग हो गया, वन बाई एक्स के साथ अलग हो गया, और माइनस में टू कांस्टेंट था बाहर हो गया, अंदर डी एक्स हो गया। एक्स का क्या होगा मिही का इंटीग्रेशन? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू। अच्छा इसका मैंने अभी बताया, इसका क्या हो जाएगा? लॉग एक्स हो जाएगा। और वन है, वन का क्या होगा? एक्स होगा, और प्लस में साथ में क्या log रखना? x is like ln x, right? हाँ, लॉग को एल एन एक्स भी बोल सकती हो तुम। अब जैसे इंडिया में इसको हम लॉग एक्स बोल देते हैं,
और जो फॉरनर बुक होती है वो ln x इसको यूज करते हैं, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो एक्स स्क्वायर डिवाइड प्लस ln x माइनस 2x प्लस c। करेक्ट है मीका? हाँ चलो एक लेवल और बढ़ाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। बुक वाले तुम खुद प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हें ये एक्स्ट्रा करवा देता हूँ क्योंकि वो हमने कर रखे हैं पहले। ठीक है। तो पिछली बार यही प्रॉब्लम आई थी कि प्रैक्टिस की कमी रहेगी, अदरवाइज तुमने अच्छा परफॉर्म किया। चलो इसको बताओ मुझे, अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा कोई आइडिया दो मेरे को किसको? इसको करने का, कैसे एक करना चाहिए मिनट हमें एक इसको। मिनट। आ, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर एक काम करो, पहले ना एक्स स्क्वायर को सबके नीचे अलग अलग कर दो ताकि हाँ सिंप्लीफाई हो जाए। हम्म, तो पहले के नीचे अलग कर दिया, साथ में इंटीग्रेशन को भी मूव कर दिया इंडिविजुअली, इसके नीचे अलग कर दिया और 4/x² अलग सेपरेट कर दिया, राइट मीका? हाँ अब पहले को सिंप्लीफाई करें तो कट के क्या बचा, सिर्फ x बचा मीका, प्लस दूसरे का 5 बाहर लिख सकती हो, सिर्फ 5 ही बचेगा, अंदर भी रख सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसका x² ऊपर ले आते हैं मीका। अब मीका x का क्या होगा, x²/2 मीका, 5 बाहर आ जाएगा और 1 का x हो जाएगा। x की पावर -2 है मीका, पावर तो बढ़ाओगी x माइनस 3 होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, बढ़ाना है बेटा, घटाना हाँ नहीं है। हाँ सॉरी, -1 हाँ तो राइट। फाइनल आंसर विल बी x²/2 प्लस 5x माइनस प्लस हो जाएगा 4/x और प्लस में c आ जाएगा मीका। ठीक है मीका? ठीक है। चलो एक लेवल और ऊपर करते हैं, एक टाइप और चेंज करते हैं क्वेश्चन की। सम टाइम नीचे रूट में भी होता है, तो वैसे ये वही टाइप है, सेम कोई अलग नहीं है। सी हियर दिस वन। अब मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ, ये है तो वैसा ही, नीचे पहले स्क्वायर था, अब पावर कितनी है, 1/2 है। लाइक पॉजिटिव का वन बाई -1 टू बाई है, 2। तो यानी हर इस 3 में से क्या कम होगा, 1/2। जब इसके नीचे करेंगे, इसके नीचे करेंगे तो 1 अच्छा में से 1/2 होगा, और इसके साथ करेंगे तो ऊपर आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना? हाँ। ठीक है, करके दिखाओगी फिर क्या? अ, हाँ ट्राई कर चलो सकती हूँ। चलो फिर 2 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। चलो बताओ मुझे फटाफट, फिर मैं नई वैरायटी का क्वेश्चन, जब नीचे लीनियर हो और ऊपर पॉलिनोमियल हो मोटी सारी। पहले नीचे एक टर्म थी, अब नीचे 2 है, पहले मुझे उसका आंसर करके दो। x³ प्लस 3x अलग है। नहीं, ऊपर वाले का, जो हम हाँ ये रूट वाला, दिस वन बनाओ। एक मिनट। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है मीका? अ, मैं म्यूट कर दी थी क्योंकि लाइक पंखा भी तो नहीं चल रहा है और ऐसा कुछ तो कुछ है। टीवी टाइप की आ रही है आवाज, ऐसे टीवी जैसे बोलने की होती है ना। आई थिंक कोई लोग नीचे बात कर रहे हैं चलो और कोई मेरा बात नहीं, कोई मेरा बात नहीं, विंडो। कोई बात नहीं, करने दो, चलने दो, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ डोर वगैरह ओपन है तो यू कैन क्लोज।
मैं पिक्चर भेज दूँ? हाँ हाँ भेजो, पिक्चर भेज दो। रिपीट भी कर दो क्या आंसर है। 2 एक कुछ मिनट मैं बस भेज 2 देती हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है। 2/7 हाँ, 2x to the power 7 by 2/7। 2/7। एक सेकंड पिक्चर में ही देख लेते हैं, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। हाँ 2/7 x की पावर 7/2 हो गया, प्लस 2x की पावर 3/2 हो गया, और 8 रूट। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, सही करा तुमने। अब देखो, समटाइम तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जब नीचे तुम्हारे पास ऐसे कुछ दिया होगा, और अगर हम ऐसा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वी नीड टू मेक फैक्टर्स इन द न्यूमिनेटर्स। हमें ओके, यहाँ पे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब वो कैसे बनेंगे तो तुम ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हो तुम। So after taking x square common, I have x minus 1 here और x minus 1 here divided by x minus 1। अब देखो दोनों में x minus 1 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बचा, नीचे भी x minus 1 है, तो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा सिंप्लीफाई करके सिर्फ क्या बचा है, x प्लस 1 बचा है। तो यही इंटीग्रेशन में का किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1 dx के इक्वल है। क्या मुझे अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी करना चाहिए? एक मिनट। अम, नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अब तो नॉर्मल बन चुका है जो पहले करे थे ना। इसका हाँ, डायरेक्ट में अगर लिखूं तो इसका 3/3 हो जाएगा, और 1 का x हो जाएगा, और साथ में c आ जाएगा। एक लाइन में इंटीग्रेशन हो गया। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगी मिहिका? जस्ट इतना बता दो बस, बाकी क्वेश्चन आसान है। एक मिनट। सॉरी, एक मिनट। देखो, उसको सब कुछ लाइक सिंप्लीफाई करके ना। राइट, अंदर लेके वो जाएंगे तो टेक्स्ट, हाँ। 1/2 इसमें जुड़ेगा, फिर इसमें ऐड होगा, और फिर इसके साथ आएगा, और उसके बाद में हम नॉर्मली इसको सोल्व कर लेंगे। राइट मिहिका? हाँ, ठीक, अब एक बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन और है मेरे पास, देखो कैसे करेंगे। इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन। x dx हो गया, 3 बाहर आके cos x dx हो गया मिहिका, और e x और dx हो गया। तो x का तो क्या हो जाएगा मिहिका, x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। cos का क्या होता है मिहिका, साइन x होता है। साइन पॉजिटिव का होता है नेगेटिव का होता है, बताओ मेरे को? इंटीग्रेशन ऑफ साइन, राइट? पॉजिटिव ही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos। इंटीग्रेशन ऑफ साइन नेगेटिव कॉस होता है, हाँ। हाँ, साइन का नेगेटिव cos होता है, हमको तो cos का चाहिए मिहिका। ओह हाँ, तो हाँ पॉजिटिव साइन, हाँ, और राइट? e की पावर x का e की पावर x ही हमने अभी अभी बताया था। और प्लस में क्या आएगा मिहिका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भूलना नहीं है, लगाना ही लगाना है एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके यस। ओके, चलो एक बहुत शानदार क्वेश्चन, ये लो बताओ। इसके फॉर्मूले बेस्ड है मिहिका ये। सीकेंट को अंदर लेके जाओ, पहले क्या मिलेगा अपने को मिहिका, सीकेंट स्क्वायर एक्स मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा मिहिका, सीकेंट एक्स 10x। बेटा ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। सीकेंट स्क्वायर जो होता है ना, ये आइडेंटिटी है, ये सीधा सीधा 10x होता है। क्या होता है ये, 10x 10x। होता है। और सीकेंट एक्स 10x का क्या होता है, सीकेंट x होता है। सीधी सीधी आइडेंटिटी। अगर सीकेंट स्क्वायर है तो 10 बनेगा, और सीकेंट x 10x है तो सीकेंट x बनेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का? हाँ। ओके, चलो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और करवाते हैं तुमसे। देखो मीका, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चलो बनाओ, यही बना देंगे बस इतनी सी दूर में। सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, तो क्या बनेगा सिंप्लीफाई करके, कोसिकेंट ऊपर आ जाएगा मीका, और ये सीकेंट नीचे आ जाएगा मीका। साइन बाय कोस क्या होता है मीका, tan स्क्वायर dx हो गया मीका। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता मीका, तो आपको 10 को चेंज करना पड़ेगा। यू कैन राइट दिस एज सीकेंट स्क्वायर x -1। आइडेंटिटी लगा दी मीका हमने। ओके। कोई डाउट इसमें? नहीं।
अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन अगर यहाँ जाएगा तो अभी अभी हमने कहा सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है, 10 10 होता है, और -1 पे जाएगा तो x प्लस x। में ही का c हो जाएगा। आया समझ में मी का? हाँ। बहुत बढ़िया। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, शानदार क्वेश्चन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन। ये लो, बताओ कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे ना मी का, कोशिश करना कि इसको अलग अलग ऐसे कर लो और वहां ओके से कुछ मिलेगा तुमको। तो मैंने ओके। क्या करा, 2 के नीचे क्या कर दिया, cos square x। हाँ, और साथ में dx कर दिया, और फिर आगे वाले में 3 को कॉमन ले लिया और साइन के साथ अलग कर लिया मी का। अब बताओ क्या कर सकते हैं मी का? sin x by cos x ये into क्या cos बनेगा, x करेंगे। ये तो अच्छा, ऊपर आ गया, तो ये तो सीकेंड हाँ स्क्वायर हो गया। और इसमें देखो ठीक। एक साइन को कोस दे दो तो एक तो 10 हो गया, और और एक secant स्क्वायर कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ 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 1 हाँ बाय कोस स्क्वायर हाँ। इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको मैंने यस। क्या करा मी का, इसको ना साइन को मैंने एक कोस दे दिया निकाल के, हाँ और एक कोस जो था उसको ऊपर ले गए, तो ये तो क्या बन गया, 10x 10x। सीकेंड एक्स बन गया। अभी अभी ओके, थोड़ी सी देर पहले हम ये आइडेंटिटी करके आए हैं कि सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है, 10x 10x और होता है, और 10x 10 secant स्क्वायर का सीकेंड होता है का secant x। सीकेंड एक्स होता है, और प्लस में अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। आ रहा है तुमको मजा क्वेश्चन करके इंटीग्रेशन के? ठीक है, ये लो फिर एक एक्सरसाइज हमने निपटा दी। चलो अब हम दूसरी देखते हैं, दूसरी में क्या दे रखा है। अच्छा जी, अब आगे डिवाइड वाले क्वेश्चन। ये थे नहीं शायद तुम्हारे सिलेबस में, बट देख लेते हैं, कोई ना। ये देखो, ये पुटिंग वाले क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पुटिंग मेथड से करवा देता हूँ। एक्चुअली में हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में का, तो इसके दो तरीके होते हैं बेटा। देखो जब जब तुम्हें ऐसा कभी दिखे ना, ध्यान से सुनना, नीचे एफ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ दिखाई दे तुमको ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन ना डायरेक्ट होता है, क्या, लॉग एफ ऑफ एक्स, जिसको तुम आई एन एफ ऑफ एक्स बोलोगे। कैसे सर, समझी नहीं मैं। एक काम करते हैं मीका, देखो मैंने मान लिया, क्या माना मैंने, कि नीचे वाला टी है, क्या मान लिया मैंने, नीचे वाले को टी मान लिया। तो मीका जब इस नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा था तो ये 2x dx आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर में dt आएगा। तो मैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 होगा 0। हाँ, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा अब क्या बन गया, लेट करने से देखो dt में चला गया ये, और नीचे वाले को हमने क्या माना था, t माना था, और इसका क्या होता है, इसका आई एन टी होता है ना, हाँ और t की वैल्यू वापस में ही का यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो गया फिर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, डायरेक्ट हो गया मीका। समझ आया कि नहीं आया तुमको? ये पुटिंग है। मेथड है मीका, कि अगर आपको ऐसा आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो आप सीधा कर सकते हो। ठीक है। चलो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो अब इसमें ना नीचे देखो पहले ध्यान से, x कॉमन आ रहा है दोनों से, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे साथ में dx है। एक काम करूं मैं, इस पूरी ब्रैकेट को मान लूं t में, क्योंकि 1/x log का होता है, तो मेरे को फील आया कि इसको मान लेता हूं मैं, t मान लिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव करोगी तो क्या होगा, log का 1/x हो जाएगा और साथ में dx बराबर dt आ जाएगा। देखो ये dx और इस x को अगर इसके नीचे ले लूं तो पूरे को मैं dt लिख पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, लिख पा रहे हो, हाँ। और ये इसको क्या लिखूं, t लिख दिया। और इसका डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे, क्या होगा, आई एन टी हो जाएगा प्लस सी, और टी को क्या माना हमने, 1 प्लस लॉग एक्स माना। क्या तुमको क्वेश्चन समझ आया? हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं मीका। ठीक है।
अब जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री देखो, अब मुझे बताओ इसको कैसे करोगी। आज की क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, सारा इंटीग्रेशन ही समझ आ जाएगा तुमको। चल मी कैसे करेंगे आप इसको। देखो ये साइन डी एक्स लग रहा है मेरे को, और अगर इस कोस को ही मैं लेट कर लूं तो बात बन जाएगी। मैंने मान लिया ये टी है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या हुआ मी का, साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो इस पूरे को, इसको और इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं मी का, डी टी, और इसको माना टी, तो ये अंदर क्या बन गया, साइन टी बन गया। और तो साइन टी का बेसिकली है, तो हम लोग साइन टी का डेरिवेटिव कर। बिल्कुल कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था ना, यहाँ पे शायद माइनस हाँ डालना पड़ेगा हमको, हाँ तो इसकी वजह से माइनस आगे आएगा, और फिर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो फिर आंसर क्या रहा इसका, कॉस टी। और फिर टी का वैल्यू हमने क्या माना था वहीं का, कॉस ही माना था, तो वो फिर से वापस कॉस आ जाएगा उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है तुमको अच्छे से समझ भी आ गया ये वाला। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पुट करा जा रहा है। राइट। ये इसको पुटिंग मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। इसका करने में ही का बताओ कैसे करोगी। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देखो यहाँ एप्लीकेबल है क्या। क्या ऐसा हो रहा है कि अंदर वाले को कुछ मान लिया जाए तो बाहर उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो 1 + 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हाँ, अगर अंदर वाले को मान ले तो इसका डेरिवेटिव 4x होगा ना, तो 4 को भेज देंगे, लेकिन ये x तो काउंट हो रहा है ना डेरिवेटिव में, हाँ तो बस यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, रूट के जो अंदर होता है, ये फॉर्मेट होते हैं इंटीग्रेशन के, कि रूट अगर ऐसी फॉर्मेट आए तो अंदर वाले को t मान लो, तो डेरिवेटिव हो गया 4x dx इज इक्वल टू dt। अब एक काम करो, इसको ना 4 को दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की वैल्यू चाहिए। तो x और dx की जगह हम क्या रख सकते हैं मी का, 1/4 dt। और बेटा इसको पूरे को t माना, तो t का पावर 1/2 हो गया, और 1/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो t की पावर 1/2 dt आया। पावर बढ़ा दो, पावर से डिवाइड कर दो, तो पावर हो जाएगी 3/2 ऐड करने से, तो आगे क्या आएगा फिर 2/3 प्लस में c में का। तो ये इसको काटेंगे तो 2 पे कटेगा, तो 1/6 t का पावर 3/2 प्लस c। अब जो तुमने लेट करा था वो वापस पुट कर दो यहाँ पे। 1/6 t को क्या माना था, 1 + 2x की पावर 2 होल पावर 3/2 प्लस में c। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं। कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे करके दिखाओ, और वो कौन सा, ये वाला में का बनाओ, मेक इट। कैसे बनाओगे इसको मुझे बताओ साथ में। हम्म, तो हम लोग भी लेट के करके ही करेंगे क्या। हाँ पुट देखो जरा, अंदर वाले का रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव करो तो बाहर पड़ा है क्या, तो पड़ा है ना, देखो ये 2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। होगा। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसमें 2 कॉमन भी तो लिया जा सकता है। हाँ हाँ, तो इसमें से जब कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो। ऐसा हमें पहले मोटा मोटा देखना पड़ता है ऊपर ऊपर से कि क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो 2 बाहर आया, अंदर बचा 2x + 1, और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x² + x + 1। अब देखो अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, तो अंदर वाले को क्या लेट करेंगे, t मान लेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा वहीं का 2x + 1, और साथ में होगा dx इज इक्वल टू dt। तो यानी हमारे पास 2 आया, इसकी और इसकी जगह मैं dt लिख सकता हूँ, और रूट के अंदर जो था उसको t माना था। अब फिर वही क्वेश्चन बन गया कि पावर बढ़ाएंगे 3/2 होगी, 2/3 आगे आएगा, 3/2 ऊपर आएगा, और प्लस में c आ जाएगा।
जिसको तुमने लेट किया उसकी वैल्यू वापस यहाँ टी की वैल्यू प्लग कर दो, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 प्लस सी था। कोई डाउट? ठीक है, चलो अब एक ना बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसमें ऐसा हम डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ब्रेक वगैरह करके उसको हम निपटा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो, बताओ कैसे करेंगे, सोचो जरा इसके बारे में। एक्स को -1 को ठीक मानेंगे क्या? मानेंगे तो उससे डेरिवेटिव तो नहीं दिख रहा अपने को, फिर क्या करें? हम्म, देखो मान लिया तुमने इसको टी, तो डेरिवेटिव इसका 3x² dx हो जाएगा ना, लेकिन हाँ, ऐसा एक्स स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो 5 है बेटा। तो क्या करा जाए? करना तो यही काम है, लेकिन फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट ना? हाँ, क्योंकि वहां पे 5 है तो अपना 3 आ रहा है, तो हम उस 5 को तोड़ देंगे, क्योंकि बेटा हमारा काम है इस रूट के अंदर को कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना। तो हमने लेट कर लिया, क्या लेट करा? हमने लेट करा x³ - 1 t के बराबर, तो यहाँ से डेरिवेटिव मिला 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। तो मुझे x² dx की जगह मैं प्लग कर सकता हूँ क्या, dt/3। तो मेरे को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मैंने माना t, तो ये हो गया t का पावर 1/3। इसको मैंने तोड़ दिया, तो x की पावर 3 और x² को मैंने लिख दिया dt/3। अब ये x² तो नहीं रखना ना, यहाँ पे x³ तो नहीं रखना, तो x³ की जगह तुम यहाँ से वैल्यू निकाल के डाल सकती हो t की फॉर्मेट में, और वो कितनी आएगी, 1 + t आएगी। तो यहाँ वैल्यू डाल दी। अब तुम बोलोगी सर फिर फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा फंक्शन तो पहले ही पढ़ा था। फ़ायदा हुआ है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो। फ़ायदा ये हुआ है कि पहले ना इस ब्रैकेट के ऊपर पावर थी, अब पावर नहीं है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। तो बाहर अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फंक्शन 1/2 बनेगा और दूसरा t की पावर 3/2 बनेगा। मुझे बताओ अब इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ नहीं कर सकता मैं आसानी से? कर सकते लेकिन हो। पहले मैं इसको नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर थी तो प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव कर दूंगा तो 1/2 का एक ऐड करते हैं तो 2/3 बन जाता है, तो वो आगे आ गया और पावर होगी 3/2 प्लस यहाँ पे 3/2 है, एक ऐड करेंगे तो 2/5 पावर बनेगी, यानी 5/2 प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वैल्यू जो था, जो लेट करा था वो वापस रख देंगे। लेट क्या करा था, x³ - 1 करा था। क्या करा था, x³ - 1 अज्यूम किया था, 5/2 प्लस सी। हाँ बताओ, कोई डाउट है? नहीं, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में कुछ पैटर्न होते हैं ऐसे। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ करने के लिए, जैसे मुझे बताओ इसमें तुम किसको क्या लेट करोगी। ये लो, इंटीग्रेशन करना है। ये log एक्चुअली पार्ट ऑफ m है। तो इस देखो ना, अगर log को t मान लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ये रहा। ऑब्जर्वेशन हुई ना ये वाली अपनी, हाँ, कि अगर log क्योंकि x को t, log x का डेरिवेटिव होगा 1/log x। हाँ तो इसको t मान लिया मैंने, तो 1/x और dx को क्या लिख सकते हैं आप, dt। तो यानी ये जो पड़ा था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इसको लिख सकते हैं dt। सर log x log x बेस 10 होता है ना, हाँ इसमें तो बेस 10 होता है। फिर 1/x वाला रूल सिर्फ ln x में अप्लाई होता है ना नहीं मेरे नहीं हिसाब नहीं से। नहीं, वो इन दोनों में ही अप्लाई हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा इतनी कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। ओके, हाँ जहाँ log होगा उसका डेरिवेटिव 1/x ही होगा, चाहे तुम INX बोलती हो। इधर देखो, ये इंडिया की बुक है, NCERT है ये, तो इसमें देखो यहाँ पे log का ही डेरिवेटिव क्या बना रखा है इन्होंने, 1/x। 1/x। हाँ तो उसमें ओके, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बुक टू बुक वेरी कर जाता है। तो इसका क्या, इसका 1/x बन गया, तो फिर इसको क्या माना, ये t की पावर क्या हो गया, m हो गया,
और टी की पावर जब m ऊपर आएगा तो माइनस m हो जाएगा, और फिर उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड, तो टी की पावर 1 माइनस एम और 1 माइनस एम और साथ में c, लेकिन t को तो हमने क्या माना था, लॉग माना था, तो लॉग x की पावर 1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम प्लस क्या हो गया, c हो गया। कोई डाउट? नहीं। ये जो पुटिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन तब यूज होते हैं जब आपको अच्छे से आइडेंटिटी वगैरह का पता हो। देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, जैसे आपको क्या पता है टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हाँ, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। अब जिसको और इस sec square x। नहीं, जिसको ये पता है ना, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देता है। 1/1 प्लस एक्स ओह स्क्वायर होता अच्छा। है, तो उसको दिख गया कि अगर यहाँ टेन इनवर्स और यहाँ नीचे दिया हुआ है तो पक्का क्या करा होगा, टेन इनवर्स को ही टी माना होगा। हो गया ना क्वेश्चन देखते ही, फिर हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, वो डी टी के बराबर हो गया। यानी इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डी टी लिख सकते हैं। और e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t ही होता है, और फिर हम वापिस से उसमें क्या डाल देंगे, t का वैल्यू डाल देंगे। हो गया ना क्वेश्चन? हाँ तो यानी इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए अपने को क्या चाहिए, आइडेंटिटी की अच्छे से नॉलेज चाहिए होती है। अभी एक क्वेश्चन मैं तुमको और दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाता किसी से, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रखी होती है तो हो जाता है। कैसे? इसमें से ना, इसको ध्यान से देखो, इसको क्या बना सकते हैं हम, इसमें से टू की एक्स की पावर एक्चुअली में 2 दे रखी है ना, तो आप इसको तोड़ सकते हो, यानी हम इसमें कुछ करेंगे, जुगाड़ टाइप का होगा इसके अंदर, ताकि हम इसमें कुछ ना कुछ कर पाए। देखो, अब पता है क्या करा, यहाँ पे दोनों वो डिनोमिनेटर प्लस में है, यहाँ पे प्लस होना हाँ कुछ। प्लस है, तभी मैं सोच रहा हूँ दोनों सेम कैसे हो। अब देखो, अब ना ऊपर वाले को नीचे वाले को ना एक्स या तो कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो। हमने ऊपर वाले को क्या करा, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो जब आप इसमें से कॉमन लेंगे ना तो ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ये आया, और लेकिन इधर से कॉमन आएगा तो फिर माइनस एक्स छोड़ के जाएगा पीछे। मुझे बताओ ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया तुमको? आया। पक्का आया ना? हाँ अब देखो, ये करते हमारी आंखें खुल गई और हमें दिख गया कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर है, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये वाला होता है, और यही ऊपर पड़ा है ना। हाँ तो मैं सीधा बोल दूं कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, लॉग और ये नीचे वाला फंक्शन, और प्लस में क्या होगा, सी होगा। और अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बोले तो आई एन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि ये वो आ गया ना, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी बताई कि अगर नीचे एफ ऑफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आंसर होगा लॉग एफ ऑफ एक्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी करवाई थी, याद आई क्या नहीं आई? याद आई याद आई। इसको पुट करके करोगे तो आंसर वही आएगा, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला। है। अब एक क्वेश्चन और है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब हम ये कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया इन्होंने। देखो जरा, टेन स्क्वायर है ना, हाँ टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगी बताओ? टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो कैसे करें? एक मिनट, उसको साइन एक्स और कॉस एक्स में करना पड़ेगा क्या? नहीं, आइडेंटिटी लगा देंगे ना, ओ आइडेंटिटी लगा देंगे। वन बाय सेक लाइक सेक हाँ, स्क्वायर एक्स माइनस वन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका नहीं होता, लेकिन वन प्लस ये जो होता है ना, ये सीकेंड स्क्वायर और 2x माइनस 1 इसके बराबर होता है ये। और सीकेंड स्क्वायर का हमने देखा ही था, इंटीग्रेशन क्या था सीकेंड स्क्वायर का, 10x था, और सीकेंड x 10x का क्या था, सीकेंड x था। याद आया दोनों? हाँ हाँ ये फॉर्मूले थे, तो अब तो ये आगे हो ही जाएगा आराम से।
ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन थे जो मैंने तुमको करवाए हैं। अब तुम्हारे वाले में इसके अलावा एक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यू डॉट वी वाला सिस्टम है ना। हाँ। मैं देखता हूँ इसमें यू डॉट वी वाला क्वेश्चन कहाँ है। ये वैल्यू पुटिंग के थे सारे। ये भी वो दूसरे क्वेश्चन है। ये फैक्टर वाले क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.6 है, ठीक है। देखो अब हमें इंटीग्रेशन करना है जब दो फंक्शन क्या हो, प्रोडक्ट के अंदर हो। का दो, इसको रफ कर, नहीं रफ नहीं करता, मैं यही करवा देता हूँ पहले। देखो अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो एक तो आइलेट का फॉर्मूला होता है। आइलेट हमें बताता है कि दो में से फर्स्ट किसको मानना है। तो जैसे I4 क्या होता है, इनवर्स होता है मी का। L4 क्या होता है, लॉग वाले फंक्शन। A4 क्या होता है, अलजेब्रा, जैसे XYG जो भी हो गया। T4 क्या होता है, ट्रीगो। और E4 क्या होता है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल। वाले। हाँ, फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है 1 2 और आपको डेरिवेटिव करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट सेम रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है, माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना होता है आपको फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, और फिर वापस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि फर्स्ट सेकंड कौन होगा और कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने तुम्हें इधर आइलेट से बता दिया। अब बताओ मेरे को कि इन दोनों में फर्स्ट किसको मानेंगे। एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। वो तो अलजेब्रा को पहले। ये पहला होगा और ये सेकंड होगा। तो पहले में क्या था, पहला सेम रहता है, और इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा मी का, नेगेटिव का cos x हो जाएगा। फिर माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव का cos x dx हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मी का, प्लस, और इंटीग्रेशन cos x और dx, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन। तो आंसर क्या आया, x cos x प्लस साइन x प्लस मी का c आ गया। बताओ मेरे को समझ आया कि नहीं आया। अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, तो ये माइनस को साथ रखो, उस वाले को देख लो एक बार से। बताओ मीका, कोई डाउट है। नहीं। ठीक है, ये लो। अब मुझे बताओ फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा। एक्स स्क्वायर अलजेब्रा नहीं, एक्स स्क्वायर अलजेब्रा हो गया क्या? हाँ, ये अलजेब्रा हो गया। एक्स स्क्वायर, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो अलजेब्रा में आएंगे सारे के ओके। सारे। और ई एक्स एक्सपोनेंशियल हो गया। हाँ, पॉलिनोमियल सब के सब किस में आएंगे, अलजेब्रा में। जहाँ तुमको वेरिएबल दिखेगा वो अलजेब्रा होगा। तो फिर ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, क्योंकि ये लास्ट में होता है ना। तो हाँ। फर्स्ट सेम होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है मी का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है मी का। अब करो मुझे बताओ इसका क्या इंटीग्रेशन होगा। तो सर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। इसका क्या डेरिवेटिव होगा मेगा, 2x हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x ही होगा। तो यहाँ से तुमको मिला एक्स स्क्वायर ई की पावर x, माइनस में ये 2 बाहर आ जाएगा मी का, और x और e की पावर x और dx हो गया। अब बेटा इसका फिर से दोबारा करना पड़ेगा हमको, फिर से वही फॉर्मूला लगा के u डॉट वी, क्योंकि सेम ही आ गया ना, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है। हाँ। तो दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंदर इसके। लगाओ जरा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तुम्हें दिखाई दे गया होगा कि सर यहाँ वैनिश हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और e की पावर x का दोबारा से e की पावर x ही हो जाएगा।
तो ये एक्स ही आएगा और साथ में e की पावर x माइनस ये 1 बन गया मी का, और इसका क्या होगा e की पावर x होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू ये e की पावर x ही होगा, और वापिस से इसका करेंगे e की पावर x ही आएगा। अब इसको ओपन कर दो। अब कुछ ऐड वगैरह तो होगा नहीं, तो यही फाइनल आंसर है, प्लस का सी भी लिख सकती हो साथ में। बताओ समझ आया कि नहीं आया, देख लो एक बार, कोई बात नहीं। आया समझ में? पक्का? हाँ, ठीक है मीका। चलो एक क्वेश्चन ना तुम मुझे करके दिखा दो, और वो है x साइन 3x का। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, sin 3x। ये लो। हाँ चलो निपटा ओके, दो इसको फटाफट। तो x आइलेट के हिसाब से x अलजेब्रा हो गया हम्म, और sin x ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब लगाओ प्रॉपर फॉर्मूला इसमें। तो x1 हो गया, और तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x हाँ इंटू, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2। फर्स्ट सेम रहता है बेटा, फॉर्मूला याद नहीं करा तुमने अभी तक? ये स्कूल में नहीं सिखाया गया वो फॉर्मूला, आप फिर से बता सकते हैं? फर्स्ट सेम रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ओके, इंटीग्रेशन लगा के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और ये ना इसके साथ होता है, अलग नहीं होता। ये इंटीग्रेशन जो है ना पूरे के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर। ये इसके ओके, पूरे के ऊपर है, यानी पहले इसको सिंप्लीफाई करके उसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके। हम्म, तो 2 का इंटीग्रेशन करके 1 का डेरिवेटिव करके दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ढूंढना है। हाँ ओके, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव के पर्पज से करवाया गया है ना। हाँ, डेरिवेटिव वाले तरीके से। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें डेरिवेटिव वाला सिस्टम भी बता दूंगा कि इसी क्वेश्चन को डेरिवेटिव से कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन तो है तुम्हारी बुक के अंदर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट ओके, रिवर्स प्रोसेस में पूछा हुआ है कि पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो और उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करो। यानी वो डेरिवेटिव निकलवा के फिर क्या करेगा, इंटीग्रेशन करवाएगा। मैं करूं इसको या कर रही हूँ? तो मैं कर रही हूँ, 1 मिनट।
हाँ मीका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा माइनस का cos 3x इंटू 3 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा और उसका क्या हो जाएगा माइनस का cos 3x इंटू 3। तो ये बन जाएगा x 3x लिख देते हैं, 3 को बाहर लेते हैं, माइनस 3x cos 3x मीका, और वो माइनस माइनस प्लस 3 बाहर आ जाएगा और फिर से cos है और cos का क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा और साथ में 3 भी आएगा, तो 3 3 9 हो गया, तो 3x cos 3x मीका प्लस 9 sin 3x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। गॉट इट मीका? बस ये काम करना था हमको इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिफाइनाइट इंटीग्रल भी करेंगे जिसमें हमको लिमिट दे रखी होती है। ओके हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जितने भी हमने चीज़ें करी है सबके मैं स्क्रीनशॉट तुमको भेज रहा हूँ, ठीक है? आज मैं पहले नहीं भेज पाया, या कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो तुम्हें उधर मिल जाएगा फोटो में, तो मैं क्वेश्चन काट देता हूँ इसमें सिलेक्ट करके, और फिर फोटो वो वाली भेज देता हूँ तुमको। काम करता हूँ सारा ही भेज देता हूँ ना तुमको, मैं देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके ओके मीका, चलो बाय मीका, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट बाय क्लास सर, में। थैंक यू। जितने क्वेश्चन तुमको करवाए ना अच्छे से इनको रिवाइज करना, ओके? हाँ ठीक है।